अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप कराची में रहते हैं तो हल्की हल्की बारिश हो रही है कल से। एक्चुअली आज सुबह जो थी बारिश का सिलसिला था वो थोड़ा सा कम हो गया। और सुबह को जब मैं उठी, आई वोक अप टुडे, मैं बार बार उठती रही बिकॉज ऑफ द रेन, एंड आई वोक अप एट 4:30। बाहर देखा तो बारिश हो रही थी, फिर 5 बजे काइंड ऑफ फिनिश हो गई और फिर बिल्कुल ही फिनिश हो गई। बट ओवरकास्ट है, अभी भी थोड़ा सा क्लाउडी है, और यू नो इट्स जस्ट नाइस। कल जब बारिश हो रही थी तो इट वाज यू नो, जनरली जब बारिश होती है तो हम लोग पकोड़े वकोड़े बनाते हैं, दिल चाहता है कुछ फ्राइड खाओ, बट कल हिम्मत नहीं हुई तो हमने बाहर का पकोड़ा खाया और बाहर का समोसा खाया, एंड इट वाज रियली रियली यमी। आई हैड अ रियली गुड टाइम। इट वाज फन टू ईट ऑल दोज थिंग्स। बट हाउएवर इस दफ़ा आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इतनी ज़्यादा यू नो उस पे नहीं हुआ, क्या कहते हैं, रोडों पे पानी नहीं खड़ा हुआ ज़्यादा, यू नो इस तरह की जो मसले मसाइल हो जाते हैं वो वाले नहीं हुए। सो थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सीज। एंड ऑल्सो मुझे बारिश के टाइम पर बहुत सारे बच्चों को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई गेस, हम लोगों को यू नो दिल चाहता है छुट्टी मारने का। तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं आज छुट्टी मारूं, मगर बारिश नहीं हुई। मुझे लगा कि अगर थोड़ी सी भी और कंटिन्यू होती ना तो मैं तो सोचा हुआ था कि बस मैं नहीं काम पर आऊँगी, चिल करूँगी घर पे, छुट्टी मनाएंगे, मगर दोस्त ऐसा नहीं हो सका। किस्मत ने साथ नहीं दिया, बारिश ने एक्चुअली साथ नहीं दिया, तो क्या कर सकते हैं। खैर, आज का जो शो है, आई एम हैप्पी कि मैं काम पर आ गई, क्योंकि आज का शो काफ़ी मज़ेदार है। हम लोग शेफ़ शिजा के साथ एक मास्टर क्लास करेंगे फ्रॉम ब्रेकफास्ट अराउंड द वर्ल्ड। नाश्ते बनेंगे हमारे सेट के ऊपर, बहुत रंग बिरंगे तरह तरह के, दुनिया भर में। नाश्ता एक ऐसी चीज़ है कि काइंड ऑफ यू नो हर कोई अपने तरीके के अंदर सेट होता है। हर कोई ये करता है कि बेसिकली जब नाश्ता यू नो होता है तो जिसको पराठा अंडा खाना होता है वो पराठा अंडा खाता है। हमारे मुल्क के अंदर यू नो जनरली नाश्ते के ऊपर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती अनटिल एंड अनलेस संडे का नाश्ता हो, जहाँ पर आप हलवा पूरी निहारी उस टाइप का नाश्ता जब तक नहीं होता तब तक यू नो वी डोंट रियली थिंक अबाउट नाश्ता ऑल दैट मच। और जनरली मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग सुबह को बहुत ज़्यादा होता है तो एक कप चाय पी के उसके साथ कोई टोस्ट खा के निकल लेते हैं। एंड आई फील लाइक नाश्ता एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो कि बेसिकली यू नो जनरली ऐसा मील है कि उसको करना चाहिए, उस पर एम्फसाइज़ करना चाहिए, सोचना चाहिए, कुछ यू नो यमी चीज़ें बनानी चाहिए। तो आज हम लोग तरह तरह के अंडे बनाएंगे। अंडों के बारे में मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि बिकॉज़ आई एम अ शेफ़, और मैं अपने रेस्टोरेंट में, मैं जब भी किसी को मुझे हायर करना होता है तो मैं उससे टेस्ट जो लेती हूँ, एंड आई थिंक कि सब लोगों को ये बात पता है बिकॉज ऑफ यू नो ये बात थोड़ी सी मुनफरिद हो गई थी, थोड़ी सी पॉपुलर हो गई थी बिकॉज ऑफ यू नो सम फिल्म्स एंड स्टफ। तो अंडे जो होते हैं वो एक ऐसी डेलिकेट प्रोटीन होती है जो कि बहुत जल्दी पकती है पैन में, और किसी का भी अगर टेस्ट लेना हो कि वो कितना अच्छा शेफ़ है या किचन में कितना अच्छा है, तो बेसिकली उसका टेस्ट जो है वो अंडे से लेना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि यू नो कि वो अंडे कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली मैं भी जब किसी का टेस्ट लेना चाहती हूँ कि यू नो हाउ गुड और नॉट अ शेफ़ दे आर, तो मैं भी अंडों से टेस्ट लेती हूँ। I kind of you know ask them to make a fried egg or an omelette or you know something or the other, and उसके बाद पता चलता है कि वो कितने पानी में हैं, किस तरह हैंडल करते हैं। हाफ़ फ्राई अंडा बनाना, आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर, क्योंकि वो बाहर से उसको, उसके जो वाइट होती है उसको नीचे से क्रिस्पी कर देते हैं या ब्राउन कर देते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स डाल देते हैं। तो वो जो है यू नो इट्स शॉकिंगली बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। आई डोंट फील लाइक हायरिंग देम देन। आज हम लोग बनाएंगे टर्किश ब्रेकफास्ट भी बनाएंगे, जापानीज़ ब्रेकफास्ट भी बनाएंगे। हम लोग मिडल ईस्टर्न एक ब्रेकफास्ट है
जो काफ़ी फेमस है, वो भी बनाएंगे। और फिर हम द एवर फेमस स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाएंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर स्क्रैम्बल्ड एग जो है उसको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पका देते हैं। एंड आई फील लाइक वो स्क्रैम्बल्ड एग इज़ सपोज टू बी सिल्की इन योर माउथ एंड सपोज टू बी यमी। जापानीज़ अंडे जो हैं, जापानीज़ लोग अंडे एक्चुअली सिर्फ नाश्ते में नहीं बल्कि लंच के साथ भी, डिनर के साथ भी, स्नैक के तौर पे भी बहुत खाते हैं। फार ईस्टर्न जो कल्चर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंडे की कंजम्पशन है विद अ लॉट ऑफ मील्स, बिकॉज एक आसान क्विक इजी प्रोटीन है, तो उसकी वजह से वो लोग अंडे खाते हैं। अच्छा, मैंने एक और बात यहाँ पर पॉइंट आउट करनी है नाश्ते के ही बारे में। हमारे मुल्क के अंदर एक अजीब सा गुमान है कि एक अंडा खाना चाहिए। आप जनरली अगर देखें, अगर कोई अंडा पराठा खा रहा है, बहुत बड़ा होता है यार पराठा, और एक अंडे के साथ खाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी जाएं, किसी रेस्टोरेंट पर जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो जनरली होता ये है कि आपको कम से कम 2 से 3 अंडे मिलते हैं। एंड अभी यहाँ पाकिस्तान की भी मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोगों की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं, चाहे वो ऑमलेट हो, चाहे वो पोच अंडा हो, स्क्रैम्बल्ड हो, किसी भी तरह का जो भी अंडा होता है, इट्स जनरली डन विद 2 to 3 एग्स। आई डोंट नो व्हाई, ये मुझे नहीं समझ में आती कि ऐसा क्यों है कि हम लोग जो अंडे हैं उनको एक ही खाना पसंद करते हैं। टर्किश अंडा जो हम आज बनाएंगे उसका नाम है चिलबीर। चिलबीर जो है वो बेसिकली एक बहुत पॉपुलर एग है आउट ऑफ टर्की। टर्की के अंदर ज़्यादातर सुबह नाश्ते के अंदर, अगर आप मेरा इत्तेफाक हुआ है, मैं 1-2 दफ़ा जा चुकी हूँ टर्की, तो वहाँ पे ब्रेड, ऑलिव्स, चीज़ और एग्स बहुत पॉपुलर हैं। जनरली टर्किश ब्रेकफास्ट जो होते हैं वो बेसिकली आपको काफ़ी अच्छा सेटिएट करते हैं, बिकॉज अनदर थिंग दैट दे रियली ऑल हैव इज़ दिस थिंग कॉल्ड आयरन कहते हैं उसको। प्रोनाउंसिएशन वो AYRAN स्पेलिंग है उसका, पर उसको आयरन कहते हैं। और ये एक लस्सी नुमा ड्रिंक होती है जिसको कंज्यूम किया जाता है और बहुत बहुत पॉपुलर है टर्की के अंदर और बेशतर ममालिक के अंदर। तो इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि जो नॉर्थ अफ्रीकन ब्रेकफास्ट होते हैं और मिडल ईस्टर्न ब्रेकफास्ट होते हैं, उसके अंदर हम लोग आज बनाएंगे शाकशूका। शाकशूका एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो कि बहुत बहुत मज़ेदार होता है। इट्स लाइक अ यमी डिश ऑफ टमेटोज़ एंड बेल पेपर्स एंड इट्स स्पाइसी एंड करी सी होती है, और उसके अंदर अंडे बेक होते हैं। कुछ लोग बेक करते हैं, मुझे पर्सनली पसंद आता है कि आप हल्का सा पोच करके उसको फाइनल जो उसका प्रेप है ना, बस लिटरली थोड़ी सी आग दिखा के निकाल लें, बिकॉज आई लाइक द योक टू बी रनी एंड व्हेन द योक आप जब उसके जर्दी के अंदर आप उसको काटें और वो जर्दी जब मिक्स होती है, हाफ टन जर्दी इनटू द टमाटोज, इट्स लाइक अमेजिंग। इट्स ईटन जनरली विद समटाइम्स पीटा, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग ब्रेड के साथ खाते हैं, बट इट्स ओवरऑल लाइक अ रियली यमी डिश। अनदर थिंग दैट्स रियली पॉपुलर, नॉर्थ अफ्रीका की बात हो रही है, इज़ पैप। इट्स लाइक अ पॉरेज टाइप की चीज़ होती है, और बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक के अंदर ये डिश जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसको अगर आप का दुबई वगैरह जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ पर आपको नज़र आती होगी मामूल के नाम से एक एक थोड़ा पॉरेज सा पड़ा होता है, और उसके साथ फिर बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स होते हैं। सो दैट्स अनदर लाइक रियली पॉपुलर मिडल ईस्टर्न ब्रेकफास्ट। इसके साथ अगला जो ब्रेकफास्ट जो हम बनाएंगे एग रोल अप्स। ये बेसिकली टेक्निक बेस्ड है। हम लोग इसको टेक्निक बेस्ड बनाते हैं, और ये अंडे जो हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पैन पे रोल किया जाता है। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पेशेंस चाहिए होता है इनको। जनरली जापानीज़ लोग जब खाते हैं तो इचियागी इज़ अ सॉर्ट ऑफ वे टू ईट दैम। इट मीन्स 3 चीज़ें। अगर आप जापानी जो 1 2 3 है ना, इच नी सामशी, उसके ची साउंड इज़ बेसिकली
what it means three dishes basically, 3 साइड डिशेस होती हैं उसमें। जनरली सूप होता है, एक ना एक चावल ज़रूर होते हैं, डेफिनेटली चावल मेन डिश होती है, एंड उसके साथ कोई पिकल होता है या कोई सॉस होता है, डेफिनेटली कुछ ऐसा होता है। इसी के साथ आखिरी जो है हमारे पास अंडा, वो है स्क्रैम्बल्ड एग्स। हम लोग बनाएंगे स्क्रैम्बल्ड एग्स, बट जनरली यूरोपियन और अमेरिकन मुल्कों के अंदर अगर आप देखें वेस्टर्न कल्चर जो है, दे रियली लाइक देयर एग्स, एंड वो सनी साइड अप भी खाते हैं, जो कि फ्राई अंडा जिसको हम लोग कहते हैं, ऑमलेट्स खाते हैं, और स्क्रैम्बल बहुत पॉपुलर है। स्क्रैम्बल एग बेसिकली उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा आप समझे कि खागीना जिस तरह हम कहते हैं, मगर खागीना को तो हम अच्छा खासा पका देते हैं ना, उस टाइप का सीन नहीं होता है। सो बेसिकली इसको थोड़ा सा लूज रखते हैं, इसमें थोड़ा सा क्रीम होता है, मिल्क होता है, बटर होता है, एंड इट बिकम्स रियली यमी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बनेंगी मेरी सेट के ऊपर, इसलिए मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया है। मौसम को देखते हुए अंडे शंडे फड़काएंगे हम लोग, जब शिज़ा आएंगी मास्टर क्लास करेंगे, सीखेंगे अंडे बनाने के लिए। जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी, आप लोगों को थोड़ी सी टॉप स्टोरीज बताऊँगी, और उसके बाद खाने पीने को चलेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोगों ने जिस तरह आपको मैंने बताया था कि कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है खाने पकाने से पहले, तो चलते हैं आज टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली जो खबर है वो ये है कि कराची के अंदर, जिस तरह मैंने कल भी बोला था, पहले भी परसों भी बोला था, कि खुदा का वास्ता है, बहुत सारे बड़ी शादियां होने लग गई हैं, बड़ी गैदरिंग्स होने लग गई हैं, बड़ी गेट टुगेदर्स होने लग गई हैं, और उसकी वजह से मेरा पर्सनल ख्याल, ज़ाती ख्याल ये है कि उसकी वजह से ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है कोरोना का वो तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। और अब कहानी यहाँ तक पहुँच गई है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो है कराची का कोरोना वायरस इन्फेक्शन का, वो 8.9% जा चुका है, जो कि अभी पिछले 3 महीने का, बल्कि 3 नहीं 4 महीने का ऑल टाइम हाई है। सो बेसिकली यहाँ पर जब कहानी पहुँच जाती है और इतनी तेज़ी से एक पर्टिकुलर बीमारी फैल रही है, तो ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो स्कूलों को बंद करने के बारे में सोचेगी। तो अगले 2 या 3 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा कि क्या बच्चों के स्कूल वापस से फिर कोविड की वजह से कोविड की नज़र बंद हो रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं। आई होप पर्सनली कि ऐसा ना हो, इसलिए खुदा का वास्ता है, सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मास्क पहन के रखें, नहीं जाएं आप, अच्छा सा कार्ड भेज दें, सलामी का एनवेलप भेज दें, गिफ्ट भेज दें, कुछ कर दें, मगर बड़े इवेंट्स ना अटेंड करें। और अगर जाना ही है तो खुदा के वास्ते वहाँ पर मास्क ना उतारें, कुछ नहीं होता। अगर आपका मेकअप अगर किसी ने नहीं देखा, आप अच्छा सा ब्लो ड्राई करा लें दोस्त, मतलब डोंट डू दिस। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि अगेन कोविड रिलेटेड है, और वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से है। उन्होंने नए SOPs का बिकॉज ऑफ द फास्ट स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन और 5वीं जो वेव आ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कुछ नए SOPs जो हैं उनका ऐलान किया है। और उसमें से सबसे पहला ये है कि 15 साल से ज़ायद उम्र के सारे जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन सबको, ओवर 15 को, एक PCR टेस्ट जिसकी वैलिडिटी 72 आवर्स की है, वो सबमिट कराना पड़ेगा प्रायर टू ट्रैवल। उसके बाद सारे के सारे जो हैं 48 आवर्स प्रायर टू ट्रैवल। उसके साथ यूरोपियन ममालिक से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट देना पड़ेगा। और रैपिड टेस्ट जो होंगे वो 50% फ़्लाइट्स के पैसेंजर्स के साथ जो कि इमरात से आ रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जानिब से और सऊदी अरेबिया की जानिब से आ रहे हैं, उनको भी करेंगे। अगर कोई पैसेंजर पॉजिटिव हो जाता है तो हुकूमत जो है उनको क्वारंटीन करवाएगी 10 दिन का। ऑब्वियसली फ्री ऑफ चार्ज होगा ये क्वारंटीन, मगर आपको क्वारंटीन डेफिनेटली करना पड़ेगा। आपको एयरपोर्ट से सीधा क्वारंटीन के एरिया में लेकर जाया जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर नहीं क्वारंटीन करना और अपनी मर्ज़ी का किसी होटल में करना है क्वारंटीन,
तो उसके एक्सपेंस को आपको बेयर करना पड़ेगा ख़ुद। बेसिकली ये जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं ये NCOC की जानिब से हो गए हैं अनाउंस। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने कहा कि कराची ऑब्वियसली इज़ द मोस्ट हाईएस्ट ओमिक्रॉन हाईली अफेक्टेड ओमिक्रॉन वेरिएंट से शहर इस वक्त पाकिस्तान का। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जो कि मौसम के बारे में है। मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि चीफ मीट्रियोलॉजिस्ट जो हैं कराची के सरदार सफदर, उन्होंने ये बोला कि बारिशों का इम्कान है। बारिश तो हो गई, कल सारा दिन, कल ट्यूसडे था, कल बारिश होती रही। और ये भी कहा है कि 40 से 50 मिलीमीटर तक प्रेसिपिटेशन जो थी वो हुई है इस सारे सिस्टम से। ऑब्वियसली इसके अंदर सिर्फ कराची नहीं, हैदराबाद वाला, टंडो वाला यार और सिंध के कुछ और भी जो हिस्से हैं वो अफेक्ट हुए थे। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि ठंडी हवाएं चलेंगी और टेम्परेचर शायद मे बी कराची के अंदर सिंगल डिजिट्स में जा सकता है। अभी तक जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है कराची का वो 13 डिग्री सेल्सियस था, मगर इसको एक्सपेक्टेड है कि ये 8 या 9 डिग्रीज़ पे ड्रॉप कर जाए। सो लेट्स सी कि कितनी ठंड होती है कराची में या नहीं, ये अगला वाले हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा। फ़िलहाल जा रही हूँ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, शेफ़ शिज़ा हमारे साथ होंगी, मास्टर क्लास देंगी नाश्तों के ऊपर। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शेफ़ शिज़ा मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हमें मास्टर क्लास देने वाली हैं, तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ शेफ़ शिज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? आई एम गुड। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सेटिंग है? या वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहला आप नाश्ता कौन सा बनाना सिखा रही हैं मास्टर क्लास में? हम स्टार्ट करेंगे शाकशुका से। Okay. दैट्स नॉर्थ अफ्रीकन, मिडल ईस्ट। इट्स क्वाइट पॉपुलर। इट्स बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में। कैफेज के अंदर एक बहुत पॉपुलर ब्रेकफास्ट हो गया। आई थिंक इट्स समथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट्स स्पाइसी, मुझे लगता है ना? है ना? या एंड आई थिंक इट्स टू डू विद समथिंग जो हम लोग के काफ़ी खागीना के स्टाइल की तरह टमाटर प्याज के साथ का मिक्स है, बट इसके अंदर थोड़ा सा सॉलिड होता है। इट्स लाइक फ्रिटाटा, थोड़ा सा इट्स लाइक इन वन पैन। तो इट्स काइंड इंटरेस्टिंग फॉर अस टू हैव एज वेल। हाँ, और वो जो छोटा वाला जो स्केलेट होता है जो इसका वो कैफेज के अंदर कैफेज में होता है, नजर आता है, मुझे वो थोड़ा सा चीटिंग वाला स्केलेट लगता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। घर पे बनाते हुए थोड़ा बड़ा पैन। हाँ, हमारे आई थिंक तब हमारे पाकिस्तानी घर आने के लिहाज से बड़े पैन्स की ज़रूरत है। तब हम लोग कैफेज जाते हैं तो वहाँ पे छोटे हो जाते हैं, है ना? तो काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं हम सब, है ना? इस लिहाज से खत्म हो गया। सबसे पहले क्या करना है दोस्त? तो we're gonna start off with butter। ठीक है। 2 tablespoon। और अगर किसी को बटर नहीं खाना है तो there's gonna be olive oil। we're gonna replace it with olive oil। ठीक है, ज़बरदस्त। ओके, तो इसका आंच हल्की तेज़ अभी कर लें थोड़ा, ताकि क्योंकि अभी तक ऑन नहीं हुआ था, हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया हुआ। ओके, सो जस्ट टू स्टार्ट। मैं आपको स्पैचुला वहाँ पे पड़े हम करते हैं आई गेस या दिस ऑलराइट वुड डू। थोड़ा मेल्ट हो जाए फिर हम लोग इसके अंदर अनियंस डालते हैं। अनियंस, या यमी। अच्छा, मुझे बताएं कि बेसिकली कभी अगर ज़िंदगी में ऐसा हो कि आपको एक नाश्ता बनाना हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो क्या बनाएंगी? स्क्रैम्बल्ड एग्स। स्क्रैम्बल्ड एग्स? इतना आसान? सबसे ज़्यादा आसान जो होता है सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। True that. They say that it's the easiest but it's the hardest because they need to be soft and creamy, है ना? हम लोग उसको थोड़ा सा ऑमलेट स्टाइल में कर देते हैं। तो मुझे ये बताओ कि मतलब बेसिकली अगर यू हैव टू जब आपने किसी को जिसका माइंड ब्लो करना होता है नाश्ते के टाइम पे, तो स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड व्हाट एल्स डू यू पुट ऑन द टेबल? I put like with it, like as a sideline. I do like fresh salads, some nori, because I like थोड़ा सा मेरा एशियन टच आता है। उमामी। या तो मेरा थोड़ा सा पर्सनल एशियन एक टच आता है। अच्छा सॉरी, ये एक 1 मीडियम अनियन है, ये
1 मीडियम bell रेड pepper. बेल पेपर है, सॉरी हम लोग नीचे डालते जाएंगे। या आप मुझे पकड़ाती जाएं, इसमें अक्सर लाइक एज मिडिल ईस्ट उसके अंदर ये लोग हरीसा इस्तेमाल करते हैं। I love harissa paste. Yeah, मेरे ख्याल में harissa but paste we're is just yummy. yeah, इस पर्टिकुलर रेसिपी में हम लोग नहीं कर रहे, but you can always use it. जबरदस्त। इसी के साथ हम लोग it's usually एक कैन, अगर पील टोमेटोज हो, अगर पील टोमेटोज नहीं है आप 5 फ्रेश टोमेटोज छोटे कर लें। Lots of tomatoes. Yeah. कुछ भी नहीं छोड़ रहे हम लोग। नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी तरह निचोड़ के प्याले को उसमें ठोको डालो। It was supposed to be 1 teaspoon garlic. ठीक है, Sorry. ठीक है। So really already you know it's like all the smells are just lovely. जबरदस्त। कितनी देर सिमर करना चाहिए? Approximately 4 to 5 minutes. अच्छा, Yeah, I think. और with fresh tomatoes 4 to 5 minutes. With fresh. Okay. और अगर वो उसका अगर हल्की आंच like the ideal way like हम recommend करते हैं कि आप slow cook करो, लेकिन हम लोग जब on screen होते हैं तो हम लोग उसको जल्दी में आप लोगों को सब कुछ दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर ये कैन टमाटोज होते तो क्या इसको ज़्यादा देर हम करते समय? नहीं, वो ऑलरेडी काफ़ी पल्पी पिसे हुए थोड़े से होते हैं। हाँ, लेकिन उसका लिक्विड होता है दैट नीड्स टू बी इवेपोरेटेड। सो आपका आइडियल लिक्विड इन शाशुका शुड बी लाइक नॉट मोर देन 2 टेबलस्पून। एब्सोल्युटली, वो वरना फिर टू मच हो जाता है, वो मतलब शोरबा हो जाता है। ऑल राइट, हम ओके, जबरदस्त डाल सकते हैं हमारे पास यही सॉल्ट या हाफ टेबलस्पून और टू योर टेस्ट, हस्बे जायका। हस्बे जायका। हाँ, 1 teaspoon cumin powder, जीरा पाउडर, and 2 teaspoon paprika होता है, and half teaspoon is your red chilies. सही है, जबरदस्त। स्पाइसेस भी चले गए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा शिजा, मुझे ये बताएं कि आपका देसी नाश्तों के अंदर सबसे फेवरेट नाश्ता? खागीना। तो मतलब ये स्क्रैम्बल्ड वाली ही फैमिली के अंदर चल रही हैं। देसी में कह रही हैं खागीना, अंग्रेजी में कह रही हैं स्क्रैम्बल्ड। अच्छा, मैं बहुत nothing more I think yummy or flavorful than खागीना. Really? Yeah, I feel personally. अच्छा, because उसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट एंड उसके अंदर I don't know like अक्सर I don't know किस लोगों को पता है नहीं पता, उसके अंदर थोड़ी सी दाल भी डलती है, चने की दाल या उड़द दाल, क्योंकि that's where the kick comes in. Yeah. मतलब वो बहुत मतलब वो जो दाल के साथ खागीना बनाने वाला ना वो फास्ट रेसिपी नहीं है, वो जरा स्लोज है, आप उसको जल्दी नहीं बना सकते। Yeah. आहिस्ते या तेज? Medium? Yeah. Okay. There you are. Medium it is. सही है? अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा बीच में हम ऑयल डाल लें ताकि इसका स्पाइसेस जले नहीं। ओके, श्योर। दिस इज ऑयल? या ओके ओके। कुछ और करेंगी अभी टेक्निकल? नहीं? ओके, तो फिर हम ब्रेक पे चले जाएं? ओके नाज़रीन, जा रहे हैं हम छोटी सी ब्रेक की तरफ। शिजा को मैं कुछ नहीं करने दूंगी, हाथ बांध दूंगी इनके, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ शेफ शिजा यहाँ पे मौजूद हैं। बना रहे हैं हम शैक्शूका एग्स। कुछ नहीं करने दिया शिजा के, यहाँ पे टमेटोज़ और बेल पेपर्स और अनियंस जो हैं वो सिमर हो रहे हैं। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है शिजा? हम लोग का मेन इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ नाउ, हम लोगों ने अंडे निकाले हुए हैं एक बोल में, सेपरेट बोल्स में मैंने अंडे निकाल दिए थे। वो गोना मेक सम स्पेस, होल्स, सुराख बनाएंगे इन अंडों को यहाँ पे पकने के लिए। वन, और हम थोड़ा थोड़ा उनकी एग वाइट्स को मिक्स भी कर सकते हैं।
देख रहे हैं कि किस महारत से ये कार्रवाई कर रही हैं। अंडे करीब कर देती या थैंक यू। ये योग है सिर्फ एक तो। जबरदस्त। ऑलराइट, नहीं नहीं, Oh, that's it's all hot. good। सारे के सारे अंडे जा चुके हैं। Oh wow, that looks so pretty। So yummy। अच्छा, मुझे पता है क्या पसंद है शाकशुका के बारे में, कि अगर योक जो है वो रनी रहे, Yeah. है ना? Yeah. Because the yolk when it mixes with the the tomato and the bell pepper, it's so yummy। अच्छा, आप देखेंगे जो शिज़ा हैं वो बताओ ना तुम। अरे बताओ ना। मैं whites को थोड़ा सा blend कर रही हूँ उनके पेस्ट के साथ, Tomato के tomatoes और red pepper, bell peppers के साथ, ताकि उनके whites बन जाएं और उनके yolks को ख़राब ना होने दें। तो So we're giving space। और ये स्किलेट में ही खाया जाता है। Yes। बेसिकली आपको इसके लिए निकालने की अपनी मम्मी की अच्छी वाली डिश बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी के अंदर Straight away आप यहीं पे पीटा काटें and आप वहीं पे उनके साथ खा सकते हैं। ज़बरदस्त। Yeah, so simultaneously हम लोग पीटा काटेंगे। पीटा जो है, पीटा ब्रेड बनी बनाई आती है। Yeah, blessing। ऑलराइटी। नान के साथ भी सर्व कर सकते जी। हैं। नान, चला, bread, that's what it is called? Yeah। शाला ब्रेड। शाला शाला ब्रेड अंग्रेज़ों की तरह कहते हैं। थोड़ा सा एक्सेंट डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ, ज़रा कूल लगेंगे फिर आप। हम लोग कैफे में बैठ सकते हैं। हाँ, कैफे में बैठ के चाला ब्रेड कहना, हाँ, चल्ला नहीं कहना। नो चला। नो चला। So yeah, सो यमी। मुझे बताना कि टोस्ट कर सकते हैं, लेकिन we'll keep it like that। टोस्ट करना। I don't mind this। Okay, we'll go like this। अगर आप बोलती हैं तो मैं वैसे कर सकती हूँ जल्दी। नहीं, नहीं। फास्ट। नहीं बेहतरीन हो जाए, हम यूँ ही करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर पार्सले, ऑलिव्स, फेटा चीज़ goes really well। कुछ भी डाल सकते हैं। Yeah, और अगर कुछ नहीं भी डालना तो भी चलेगा। तो भी सही है, because it tastes it's very flavorful with paprika and red pepper। इन लोग दोनों का एक अलग ही टेस्ट आता है। मज़ेदार किस्म का। It's a different, it tastes very different। ओके, अब हम बनने की तरफ जा रहे हैं। Almost ready। ओके, ऑलमोस्ट रेडी। कांट वेट। लुक्स रियली यम्मी। मुझे लगता है बन गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पराठे वराठे खाती हैं? खागीना के साथ। खागीना के बगैर भी यार, आलू का पराठा, स्टफ्ड पराठे कितने पॉपुलर हैं नाश्तों में। स्पिनच, मशरूम, न्यूटेला, एक मीठा के लिए आप चले। यस, और मतलब नॉन कूल पराठा के अंदर मूली का पराठा, मटर का पराठा, दाल का पराठा, बड़े पराठे बनते हैं, कीमे का पराठा। काफ़ी इनोवेशंस हो चुकी हैं पराठे के अंदर। अच्छा, अब हम डाल लें ताकि आप ये ट्राई लोग करना। बन गया जी। ये शाकशुका नाजरीन बन चुका है। या थोड़ा सा हम ऊपर से भी नमक आपने इसकी आग टेस्ट करी है? नहीं ऐसा। करी थी आपने? एसी पूछी थी तो नहीं डिलिबरेट्स तो नहीं है? नहीं नो डिलिबरेट। ओके, जबरदस्त। शाकशुका बन गया जी। लेट्स सैंपल ना। गो आप भी फॉर इट। नहीं, अच्छा, हाँ नहीं, क्या मतलब हम कौन से वाला, सेंटर वाला खाऊं या साइड वाला खाती हूँ? सेंटर। पहला फोटो भी खींचनी पड़ेगी। नहीं, फोटो भी खींचनी है सोशल मीडिया के लिए। सोच रही हूँ कि कहाँ से खाऊं के, बट आई वांट द योक। क्या करूँ? ओह सो गुड। या ओह right amount of flavoring। Try, so good। I have to try it। Oh, it's spicy and it's just like amazing, very nice, yummy।
मैं थोड़ा सा और खा रही हूँ। शिजा कुछ प्लीज़ बातें करें ताकि मैं द राइट अमाउंट ऑफ स्पाइस। आप लोग स्पाइस लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं। यूजुअली पापरिका लोग इस्तेमाल करते हैं तब उनको स्पाइस थोड़ा सा स्वीट और उस तरह की तरफ जाना है। कायन जो लाल मिर्च हम लोग काफ़ी अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो तेज़ होती है, हमारे पाकिस्तानी खानों में बहुत इस्तेमाल होती है। आई लाइक इट। तो आई पर्सनली प्रेफर कि हम पापरिका और कायन लाइक लाल मिर्च का मिक्स इस्तेमाल करें। पापरिका बाय द वे अगर आप जानना चाहते हैं तो पापरिका बेसिकली बेल पेपर जो होती है ना उससे बनती है, और कायान इज़ अनदर, सो इट लुक्स लाइक अ बेल पेपर बट थोड़ी सी थिन होती है। कायान उसकी होती है। दोनों थोड़ी सी, पापरिका ज़्यादा मीठी होती है, कायान में थोड़ी सी तेज़ी होती है, और फिर लाल मिर्च तो लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च स्ट्रेट। तो गुड। ज़बरदस्त। अगला काम कौन सा अंडा है? अगला हम स्टार्ट करते प्रेप करते हैं ना उसके। या विल स्टार्ट ऑफ विद, बता दो कौन सा। स्क्रैम्बल्ड एग। स्क्रैम्बल्ड एग, ओके। हम लोग स्क्रैम्बल्ड एग्स के इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं। हम लोग छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कोशिश करूँगी कि और ना खाऊं और दूसरे अंडों के लिए जगह बचाऊं, मगर देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शेफ़ शिजा मौजूद है। मास्टर क्लास हो रही है ऑफ ब्रेकफास्ट अराउंड द वर्ल्ड। हम लोगों ने शैकशूका एग्स तो बना लिए जो कि मिडल ईस्टर्न अंडे हैं, मैंने थोड़े से पड़का भी लिए। अब अगला जो रेसिपी है वो क्या है शिजा? अब हम बनाएंगे जापानीज रोल्स। सो दे कॉल्ड, वेट लेट मी करेक्ट द वर्ड, tamagoyaki rolls. Those are Japanese roll-ups. So those are omelets layered up on layer पे layer. और ये टेक्निक बेस्ड है तो इसको बहुत गौर से आप लोग देखिएगा क्योंकि बड़ा मज़ेदार ये और बहुत आसान रेसिपी को, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इस रेसिपी को बनाना। और ये बड़ी मज़े की साइड डिश बनती है विद राइस, मिसो सूप, आप अपने बेंटो बॉक्स में डाल सकते हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ। मूली गाजर के हम बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। ओके क्योंकि हम जापानीज कर रहे थे तो हमने व्हाई नॉट चॉपस्टिक्स, चॉपस्टिक्स के साथ फेंटे, थोड़ा जापानीज टच आएगा। ऐसा करूँ एग को? हाँ थिंग इज, हाँ हमें इतनी आदत होती है अपने पर्टिकुलर घर के किचन और घर के उसकी। हाँ एक्स्ट्रा हार्ड हो गया। ओके देयर वाज सम मे बी आई थिंक जब ये ऑयल इतना पटाखा मारता है तो इसका मतलब ये है कि तेल के अंदर कहीं पे पानी है यकीनन। सो दीज आर 5 एग्स, 5 अंडे हैं। बहुत तेज़ हो गया, रुक जाएगा, बंद कर देते हैं। 5 अंडे हैं, हम इसके अंदर तकरीबन 2 और 1.5 टीस्पून मिल्क डालेंगे, सम सॉल्ट। इसके अंदर आप कोई सी भी वेजिटेबल्स डाल सकती हैं, इट्स योर कॉल। आप ग्रीन अनियंस, कैरेट्स, मशरूम्स, थोड़े से हम लोग इसके अंदर ग्रीन अनियंस डालेंगे एंड हम इनको घुमाएंगे। अच्छा अगर ये पाकिस्तानी ऑमलेट होता तो भर के डलते हैं। हाँ मतलब मगर ये जापानी है तो उन्होंने कहा थोड़े से ही के साथ थोड़ा ही काफ़ी समझें जी। जापानीज आर वेरी क्लीन, दैट मिनिमलिस्टिक। उनकी अप्रोच इज़ क्वाइट स्लीक आई वुड से, है ना, सिंपल। चलें वापस से अब हम दोबारा से चूल्हे को ऑन करके स्लो कर दिया है मैंने। बहुत फुल स्लो है, फुल स्लो है, इससे ज़्यादा और स्लो नहीं होता। चलो फिर हम कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, होप दिस टर्न्स आउट वेल इंशाल्लाह। ओके तो आपने एक लेयर की, मैं हीट कंट्रोल कर रही हूँ आपके लिए, डोंट वरी। ओके हम आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह होते जाएंगे हम इनको रोल अप करते जाएंगे। ओके
धक्का धक्का स्टार्ट, थोड़ा सा इसके अंदर अगर टूटता है कहीं से भी होता है नो प्रॉब्लम, बिकॉज अभी आपकी लेयरिंग होती रहेगी। सही है। माइक हाँ हाँ डालो डालो। हम जैसे जैसे लेयर करते रहेंगे थोड़ा सा उठाएंगे, उनके नीचे डालेंगे ताकि वो अटैच होते जाएं। ओह अच्छा, ये वाली पार्ट तो इंसर्ट पे अच्छे से दिखाएं इन्होंने। बेसिकली धक्का मारा है इस वाले रोल को ताकि वो ये नया वाला जो अंडा है वो उसके अंदर चिपक जाए। या समझ गए हम। अब हम इसको पुट्टी साइड से या ऑपोजिट साइड से। दूसरी तरफ से घुमाते जाएंगे। हम लोग हाथ का भी कर सकते हैं बट या दैट्स फाइन। ओके फिर अब हम वापस इनको आगे की तरफ पुश करेंगे। ओके रोल्ड अप हुए हुए, मिक्स इट अगेन। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे या यस, है ना। हर दफ़ा थोड़ा सा अगर ऑयल आप डाल के या अगर अपने बराबर में ब्रश रख लें तो दैट विल ऑल्सो बी प्रिटी हेल्पफुल। और वी जस्ट यूज इट इन द नैपकिन फॉर्म क्योंकि वो सोक एक्स्ट्रा कर लेता है। ठीक है, फिर से हम वही Alright. करेंगे, जस्ट अ बिट उठाएंगे ताकि नीचे अटैच हो। ओल बंद हल्का। फिर से हम रोल अप शुरू कर देंगे। अच्छा, मुझे जो बेस्ट अगर कभी ज़िंदगी में किसी को इम्प्रेस करना होता है तो मैं जापानीज़ ऑमलेट बनाती हूँ। Have you seen those? जापानीज ऑमलेट्स। जो जापानीज़ ऑमलेट्स होते हैं, सो बेसिकली वो इस तरह ऑमलेट बनता है, अंदर से कच्चा होता है, उसको जब आप स्लाइस करते हो तो ऐसे करके किताब बन जाता है। दैट्स माई go to let me impress you अंडा। इसके अंदर फिर से वही करेंगे, थोड़ा सा ऑयल एंड रब 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 सो इट डजंट स्टिक। आग ऑफ कर दूँ? फिर हम ये अपनी आखिरी लेयर डालेंगे। जैसे ही डालें उनको घुमा लें। अटैच करने के लिए थोड़ी सी जगह दें उनको। फिर से उन्होंने देखें ऑमलेट उठाया है शिज़ा ने ताकि वो ये वाली लेयर अटैच हो जाए पिछली लेयर के साथ। परफेक्शन। और फैला दें बाकी। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ये सिर्फ टेक्निक बेस है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स, टेक्निक बेस। इसके ऊपर ना मैंने इसकी सुशी भी बनते हुए देखी है लोगों में आके की। और देयर इज़ एक टोक्यो के अंदर एक बिज़नेस है, अब तो बड़ा बिज़नेस हो गया। वो बेसिकली वहाँ पर ये 100 लेयर का अंडा बनाते हैं। या दे डू 100 लेयर। दैट्स अ लॉट। So that's you know it's like 100 folds actually, not 100 layer, 100 folds. अभी भारी भी होता जा रहा है। All right. ये तैयार है। ज़बरदस्त। हम लोग इसको All right. अच्छा थोड़ा सा कूल डाउन। ओके, जब तक ये ठंडा हो रहा है तो प्लेट निकालूं इसकी। या प्लेटिंग। Here you go. इसको हम सर्व इस प्लेट में करेंगे। All right. सो हम यूजुअली इनका जो पैन होता है इट्स रेक्टेंगल। हाँ, rectangle form. I think it's called something with Maya. I'm not gonna. मेरे पास है घर पे। I'm not gonna pronounce it. Should have brought it. अगली दफ़ा नेक्स्ट। तो हम यूजुअली फिर अगर हम लोग राउंड पैन इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके सिर्फ एजेस काट के कर सकते हैं। That's how we can do. And then do.
Yummy! Look at the layers. इसकी layering check करें. इधर ही रखो. It's hot. Okay. Yes, you can place it now. Perfection. Oh, मेरी सारी मेहंदी भी दिख रही. Hot. मैंने गरम उठाने के लिए कोशिश की है. आप लोग प्लीज ऐसी हरकत नहीं करिएगा. Let's make sure that the layers can be seen. Yeah. Okay. है ना? ज़बरदस्त. So good. Okay. And there you have it, ladies and gents. जापानी अंडा. इसके ऊपर मैं टॉपिंग करूँगी नोरी. नोरी शीट्स. ये since Japanese है तो क्यों ना? Why not? So this is nori. Basically seaweed होता है और इसकी pressed paper form है seaweed की. ज़बरदस्त किस्म के जापानी अंडे नाज़रीन बन चुके हैं. हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे. शिज़ा बनाएंगी स्क्रैम्बल्ड एग्स. तो हम लोग स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने की टेक्निक सीखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद. तो कहीं ना जाएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. शेफ़ शिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं. बना रही हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स. हमने टोगोमियाकी बना लिया, शैक्शुका बना लिया. अब ज़रा थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों वाला स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाते हैं. ये जितना आसान है या लगता है उतना होता नहीं है. ओके. Because that's where you just I think ruin it by thinking it's easy. लो हीट. हाँ. So, कहानी ये है कि लो हीट पे हमने पैन रख दिया है. शिज़ा अपने घर से ये पैन लेकर आई हैं ताकि मोटी चादर वाला पैन है ये. So we have 5 eggs. 5 अंडे. Yeah. ओके. 5 अंडे और 2 टीस्पून दूध. हाँ. हम क्रीम बाद में डालेंगे. हमने इनको अच्छे से विस्क किया. वैसे स्क्रैम्बल एग के भी ना लोग कहते हैं लाइक दे लोग क्या है फैक्ट के 2 किस्में बोलते हैं. अमेरिकन और फ्रेंच. यस. तो आप कौन से वाले बना रही हैं? फ्रेंच. ओके. बिकॉज दैट्स स्लो कुक्ड. अमेरिकन हम लोग का थोड़ा सा फास्ट पेस्ट. एक मुल्क ही फास्ट पेस्ट है तो उनके स्टाइल ही फास्ट पेस्ट. फ्रेंच इज टेक्निक बेस्ड, स्लो कुक्ड. ऑलराइट. या सो अराउंड 2 टेबलस्पून बटर. शिज़ा का पैन जो हीट हो रहा है ना, it's so fragrant your pan. I can smell the seasoning on it. I'm like I think तुम यूज़ करती हो अक्सर. You can smell the जो ये इस तरह के पैन्स होते हैं, कास्ट आयरन पैन्स होते हैं, उनको सीजन करना पड़ता है नमक के साथ और ऑयल के साथ. So वरना वो ख़राब हो जाते हैं, जंग-आलूदा हो जाते हैं, रस्ट उनका मतलब तबाह हो जाता है. कराची में तो बहुत जल्दी तबाह हो जाते हैं. हाँ. So उनको हर वक्त तेल लगाना पड़ता है प्यार से. WD-10 वो क्या WD-40? WD-40. हाँ. बट WD-40 नहीं लगाते पैन्स को, तेल लगाते हैं. इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी हम पहले से डाल लेते हैं. ठीक है. काफ़ी तेज़ लगता है ना? हाँ. ऑफ कर देते हैं हम. वो तो सबसे ज़्यादा लो हीट पे है लेकिन फिर भी ये काफ़ी तेज़ है. स्क्रैम्बल्ड एग का तरीका ये है कि आपको ऑन एंड ऑफ. ओके. दिस इज द लोएस्ट हीट दैट आई कैन मैनेज. ओके. लाइक इससे ज़्यादा लो दोस्त नहीं हम हो सकते. ऑलराइट. हम ये भी हटा सकते हैं. ठीक है. अब हम इसको इतना भी स्लो नहीं. अब तो चल गया. या स्क्रैम्बल्ड एग डज रियली वेल विद स्पैचुला बिकॉज वो स्क्रैप ऑफ आप करते रहते हो. हाँ. सिलिकॉन स्पैचुला से बना है. तो सम पेपर और समथिंग अभी नहीं डालेंगे? नहीं, हम पेपर बाद में डालेंगे. और क्रीम भी अभी नहीं डालेंगे? नहीं. हम क्रीम अभी बेशक डाल सकते हैं लाइक अ टेबल स्पून. ओके. टीस्पून सॉरी. तो क्रीम ताकि हम अभी ही इसको मिक्स कर सकें. अच्छा. ये बहुत पेशेंस का काम है ना स्क्रैम्बल्ड एग. स्पेशली अगर मैंने 5 अंडों का किया है तो दैट मीन्स इसकी लेयर बाहर काफ़ी थिक है. थिक लेयर है तो हमें थोड़ा इसका इंतज़ार स्लो करना पड़ेगा. वो तो जल्दी हो गया. तेज़ कर दी ना हीट. मैं बोल रही हूँ मैं आपको सॉफ्ट वाली हीट देती हूँ. दूँ दोबारा से? मैं आपको फुल सीलियो करके देती हूँ. ये देखें.
अब आपकी फुल स्लो चल रही है। अच्छा, इसको धक्का देते रहना है। या ज़बरदस्त। आप इनके स्पेस बनाते जाएं, वो आगे आता जाए। अच्छा शिजा, अगर कोई शेफ़ आपके पास आए, आपको उससे अंडे का टेस्ट लेना हो तो आप स्क्रैम्बल बनवाओगे? जी। अच्छा, मैं तो अब उस पॉइंट पर पहुंच गई हूँ कि अब मैं शेफ़ से अगर टेस्ट लेना होता तो मैं कहती हूँ सिंपल फ्राई अंडा बना के दिखा दो। फ्राई भी एक्चुअली, वो भी अगर बना लो तो बड़ी गनीमत है। मुझे तो लगता है, वो भी नहीं किसी को आता बनाना। Fry can be very tricky as well because runny, Yes. like a lot of people like fried egg because of the runniness. Yes. अगर आपकी runniness चली गई है तो ये अभी थोड़ा सा जो solidify हो रहा है, हम prefer करते हैं कि वो ना हो. It needs to be creamy, velvety, soft, moist texture. ठीक है। We're gonna add more cream to it or है ना? Yeah. We did 1 teaspoon पहले. दोबारा 1 टी। Yeah. 1.5 teaspoon. ना ज़बरदस्त। हम इसको यहीं पे ओए हो, यूं ही स्लोली इसकी डिश निकाल लीजिए। देख रहे हैं, मज़े की बात है, अभी रिसेंटली ही कई माय रिलेटिव्स ओवर, तो उनको स्क्रैम्बल्ड एग की ही रिक्वायरमेंट होती थी। कहते कि हम लोग के बाहर जाते हैं, इतने महंगे स्क्रैम्बल्ड एग होते हैं। ये सबसे ज़्यादा आसान, कि फ्राइड एग बना लेते हैं घर पे, ऑमलेट्स बना लेते हैं, लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग अच्छा नहीं बनता। स्क्रैम्बल्ड एग जनरली मैं जब भी किसी के रेस्टोरेंट में खाया या किसी के घर पे खाया, वो खागीना नुमा बन जाता है। उसको वो स्क्रैम्बल नहीं होता। स्क्रैम्बल हैज़ टू बी वेरी लूज एंड वेरी क्रीमी। सो ये मुझे अच्छा, मैं इस पॉइंट पर निकाल लेती हूँ। या आप भी निकाल लेते? आ गया है ना? या ऑल राइट। सो हम इसको करने वाले हैं। मैं जल्दी से ना, पता है अब एक बैड गर्ल, ये आप लोग देख रहे हैं कितना वेलवेटी टेक्सचर है इसका। जिनको स्क्रैम्बल्ड एग नहीं पसंद या नहीं समझ आती, जिनका टेस्ट बड इस पे नहीं बैठता, उनको शायद ये कभी कभार कच्चा भी लगे कि ये कच्चा सा क्यों फीलिंग आ रही है। कच्चा तो नहीं होता है। नहीं, पीपल जिनको नहीं फील स्क्रैम्बल्ड का नहीं समझ। मैंने सर एक चालाकी करी है। क्या? मैंने जल्दी पहले से ही ना ब्रेड अपनी टोस्ट करना शुरू कर दी है। नाश्ता तो हो जाएगा। नाश्ता तो पूरा हो जाएगा। अंडे पड़े, नाश्ता करना ही पड़ेगा अब तो। ज़बरदस्त। और ये बन गया स्क्रैम्बल्ड एग। यस, ज़बरदस्त। ऑलराइट, इसके ऊपर काली मिर्च, वाह, एंड चाइव्स। ये हरे लहसुन और काली मिर्च के साथ इसको यहाँ पे ज़रा हम नाजरीन को दिखाते हैं। आगे कर दीजिए। थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर कमिंग शिजा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली सीइंग यू वंस अगेन विद ऑल दीज गॉर्जियस अंडाज दैट यू मेड फॉर अस। एंड यू नो व्हाट, ये सारे के सारे अंडे जिस तरह शिजा ने आपको बताया, सबके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आप देखें कि इसकी योक्स रनी हैं, यहाँ पे को 50 दफ़ा इसको रोल कर के बना, और वो कितना क्रीमी अंडा है। यहाँ से ही बस मेरा दिल ख़राब हो रहा है उसको देखते हुए। थैंक यू सो मच वंस अगेन शिजा, इट्स ऑलवेज लवली टू सी यू एंड आई होप टू सी यू अगेन वेरी वेरी सून। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। होपफुली मैं अंडे फड़का चुकी होंगी और आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाऊंगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे पास यहाँ सेट पे मौजूद हैं आतिफ शमीम, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रीडिंग दीज अमेजिंग थिंग्स अबाउट यू, और ज़्यादातर जो है मुझे मतलब बीच में से 2-3 मोटे लफ्ज़ समझ आ रहे हैं, बाकी सब कुछ फिश हो रहा है। बट आई अंडरस्टैंड दैट कंग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर। आप यू नो डिस्टिंग्विश्ड लेक्चरर हैं पिछले 2 साल से, 2022 से लेके यू नो, और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है।
इधर आपके शो पे भी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। पाकिस्तान के को रिप्रेजेंट करते हुए अच्छा लगता है इंटरनेशनली। यस जो IEEE की आपने बात की, ये डिस्टिंग्विश्ड लेक्चरशिप जो है जी, ये काफ़ी प्राइज किस्म की वो अपॉइंटमेंट है। यस वेरी बिग अपॉइंटमेंट। ग्लोबली जो है ये आपको लेक्चरशिप के लिए स्पॉन्सर करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर आप लेक्चर्स देते हैं। राइट। तो आई बिलीव जो मेरी सोसाइटी है APS IEEE की, उसका मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो कि अपॉइंट हुआ है इस IEEE डिस्टिंग्विश्ड लेक्चरर के लिए। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन को ये समझाना पड़ेगा सबसे पहले कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं। आई थिंक दैट ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ टेक्निकल वेरी टेक्निकल फील्ड, सो लेट्स एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ दैट यू डू। मैं हाँ, ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा बताना, लेकिन मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि वायरलेस सेंसिंग और वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं जो वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो इसका जो वायरलेस पार्ट है इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं आगे की, और उसमें एडिशनल जो है वो सेंसिंग का एलिमेंट है। तो अगर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि रिसर्च की फील्ड में हम हैं, तो फ्यूचरिस्टिक हम लोग जो हैं इस तरह काम कर रहे हैं जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाती है, जैसे कि बेजान चीज़ों का इंटरनेट। तो वो ये है कि फ्यूचर में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत जो है, उसको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे सेंसिंग सिस्टम्स की कि जो कि ह्यूमंस ने पहने हुए हैं, जो कि थिंग्स ने पे लगे हुए हैं। तो जैसे आजकल हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ह्यूमंस, ईमेल होती है या व्हाट्सएप होता है, तो दोनों एंड्स पे ह्यूमंस हैं। तो फ्यूचर में होना है कि जो बेजान चीज़ें हैं, जैसे ये मेज़ है, डिफरेंट चीज़ें, कार है आपकी, वो दूसरी बेजान चीज़ से कम्युनिकेट करेगी। तो उसको हमारी तरह ह्यूमंस की तरह सेंस करना है। सो इट्स लाइक फॉर एग्जांपल मैं समझने के लिए, आसान करने के लिए, कि अगर मैं घर जा रही हूँ तो मुझे ग्रोसरीज चाहिए, मेरे फ्रिज को पता होगा कि मेरा दूध ऑर्डर होने वाला है और मुझे अंडे चाहिए, और मेरा फ्रिज कम्युनिकेट करेगा मेरे फ़ोन को और मुझे एक मैसेज आएगा कि दोस्त ये चीज़ें लेती आना। ऐसे है। बल्कि इससे भी एक स्टेप आगे कि आपका फ्रिज जो है वो इंटरनेट के थ्रू खुद ही ग्रॉसरी स्टोर को ऑर्डर करेगा और वो चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। तो उसके लिए फ्रिज को सेंस करना ना, जैसे आप ह्यूमन खोल के देखता है कि यार कितने एग्स रह गए, कितना मिल्क रह गया। एक और बड़ी सी एग्जांपल है पार्किंग की, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देता हूँ कि आपकी जब पार्किंग किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, बड़ा पार्किंग वो है, आपको स्पॉट्स नहीं पता कि किस जगह कितने स्पॉट्स हैं। हाँ। तो अगर आपकी कार पहले से पार्किंग लॉट से कम्युनिकेट करे कि भाई मुझे बताओ, मैंने लेट से कि वो गैप किड्स स्टोर पे जाना है, उसके नज़दीक कौन सी पार्किंग, होने का जी स्पॉट नंबर ये है, वो GPS कोऑर्डिनेट भेजे, कार खुद ही उधर जाके अपने आप को पार्क है। तो आपको यू नॉट वरीड कि मैंने कौन से फ्लोर पे किस पार्किंग स्पॉट को ढूंढना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और मसनूई ज़हानत की कम्बिनेशन से ये फ्यूचर है। तो इसमें अब जो सेंसिंग का एलिमेंट है वो बड़ा ज़रूरी है, और फिर कम्युनिकेट करना कि ये मैंने ये सेंस किया और फिर दूसरों को बताना। तो इस पर हम लोग काम करते हैं। तो एक एग्जांपल इसकी जो है वो बायोमेडिकल स्फीयर में ये जो हमने अभी रिसेंटली काम किया जो काफ़ी पॉपुलर, वो था स्मार्ट बैंडेज के। जो पेशेंट्स जो हैं जिनके वुंड्स हील नहीं करते, ओल्ड हैं, डायबिटिक हैं, बेड सोर्स हैं, एग्जैक्टली ऑपरेशन हुआ है, एक साइड पे पड़े हुए हैं, उनको जो है बड़ा सरप्राइजिंग नंबर है कि बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड होते हैं सिर्फ US में, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। डॉक्टर्स को उनके वुंड्स को ओवर डेज एंड वीक्स ऑब्जर्व करना होता है। ब्लीडिंग पैटर्न्स क्या हैं, इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हो रही, तो वो अपने काम से हटके, घर से हटके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। एक ह्यूज कॉस्ट एसोसिएटेड है उसके साथ। तो हमने फिर कहा कि अपने घर और ऑफिस की कंफर्ट में अगर एक नॉर्मल बैंडेज ये काम कर सके, बैंडेज तो बेजान चीज़ है, तो हमने उस बैंडेज पे सेंसर्स प्रिंट किए, उस पर हमने एक ब्लूटूथ का स्टिकर लगाया, बिल्कुल नॉर्मल जो कमर्शियल डिस्पोजेबल बैंडेज है। जिस तरह ये पीछे चल रही है, बराबर में ये चल रहा है। हाँ, वीडियो चल रही है। हाँ बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ये ऑलराइट बैंडेज। तो ये बैंडेज लगा दी, आप अपने घर और होम और ऑफिस के एनवायरनमेंट में आराम से आप फिट हो रहे हैं, और वो जो है बैंडेज आपके वुंड की कंडीशन, ब्लीडिंग पैटर्न्स के इन्फेक्शन डेवलप हो रही है, ये थ्रू ब्लूटूथ डॉक्टर को भेज रही है। ये आपका डेटा ओवर डेज वीक्स रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब कॉस्ट एसोसिएटेड उसके साथ कम हो गई, जो लोगों को तकलीफ थी हॉस्पिटल में एडमिट होने की वो भी कम हो गई। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं, इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ पे हम ज़बरदस्त। आपके ख्याल में कि ये एप्लीकेशंस जो हैं ये मामूल की तरफ कब तक आएंगी, कितना टाइम लगेगा ये एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन जाएं कि मैं आपसे बोलूं कि मतलब मैं डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर कहे कि ये वाली बैंडेज लगा के खुदा हाफिज़। तो ये अच्छा सवाल है। असल में ये चीज़ें आ रही हैं स्लोली और ग्रेजुअली। इंटरनेट
का जो नेटवर्क, IoT का जो नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क कोरिया में इंस्टॉल हो गया हुआ है, बाकी जगहों पे। तो ये चीज़ें स्लोली एंड स्टडीली आ रही हैं। वेरिएबल सेंसर्स जो ये हम बात कर रहे हैं, ये इसमें जहाँ भी ह्यूमन एंगल आता है उसमें थोड़े से ट्रायल्स ज़्यादा होते हैं। तो जैसा ये बैंडेज भी जो है, ये फील्ड ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, बहुत सारे पेशेंट्स पे जब इसका डेटा आ जाएगा तो उसके बाद फिर ये कमर्शियल्स पे आ जाएगी। तो बायोमेडिकल रिलेटेड या ह्यूमंस रिलेटेड चीज़ें थोड़ा सा ज़रा टाइम रिसर्च लैब से निकल के क्लिनिकल ट्रायल्स में ज़्यादा टाइम लेती हैं। लेकिन ये चीज़ें आ रही हैं और आप जैसे देख रही हैं टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से एडवांस हो रही है। और मैं नियर फ्यूचर में देखता हूँ कि ह्यूमंस ने काफ़ी सारे सेंसर्स, वायरलेस सेंसर्स पहने होंगे और वो अपने एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट कर रहे होंगे और जो है वो स्मार्ट डिसीजन जो है उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए वो हो रहे होंगे। Really? जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, what I'm really interested to know is because मुझे लगता है, मुझे किसी ने, I'll just give you a quick example, मुझे किसी ने प्रेजेंट दिया था, क्या होता है वो गूगल होम, क्या सीरी, हाँ जी, सीरी वगैरह, जिससे वो कम्युनिकेट करती है, आप बोलें कि बत्ती फलाने कमरे की ऑफ कर दो, वो कर, तो वो मेरे घर में चिपक नहीं सका, लग नहीं सका, वो बस सिर्फ और सिर्फ मेरे टीवी के साथ और स्टीरियो सिस्टम के साथ अटैच्ड है, और उसके अलावा आई कैन नॉट पुट इट विद माई तो उसकी पाकिस्तान में, बिकॉज अब मैं यहाँ रहती हूँ, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो कि यहाँ पर मुझे ये पता है कि ये अमेरिका में और जिस आपने बोला कोरिया में, जापान में, वहाँ ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन हो गई है, पर हमारे मुल्क में इतना स्लो क्यों है? देखिए, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में ना 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो पर्सनल भी है आपके, कि कोई बंदा जो है वो टेक्नोलॉजी कितना सेवी है और वो करता है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स एक डेवलपिंग कंट्री है और मैं समझता हूँ कि साइंस का इधर बड़ा टैलेंट है। तो अगर राइट रिसोर्सेज के साथ इधर आप उस टैलेंट को करेंगे तो वो चीज़ आगे ज़रूर बढ़ेगी। जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा एडवांस्ड यूज़र्स की तरफ चला जाता है। जिस अब आप एक एडवांस्ड यूज़र में हैं जो सीरी को इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे जो मोस्टली व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह जो हैं वो जो है सीरी पढ़ती है गाड़ी में जो है, तो अब वो अडेप्ट करने की बात है। तो बहुत सारे मेरे कुलीग्स हैं जो कि सेंसर्स उन्होंने पहने होते हैं, वो चल रहे होते हैं। आपके क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो टेक्नोलॉजी की तरफ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और फिर एजुकेटेड क्लास है, आई थिंक वो पहले अडेप्ट करती है, उसके बाद फिर मैसेज की तरफ जाता है। फिर थोड़ी एसोसिएटेड कॉस्ट भी है, वो कॉस्ट को उसके हिसाब से करना। मैं रिसेंटली अभी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में थी, जो प्राइम रीज़न भी था इधर आने का, तो उसमें प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई, आरिफ अलवी साहब से। तो उन्होंने एक स्पीच दी जो कि आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। उन्होंने जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विज़न दिया पाकिस्तान का, तो आई वाज अमेज्ड एक्चुअली। उनसे बाद में थोड़ी सी वो जो चैट भी हुई, तो ये पाकिस्तान के उसमें एक मेजर मंसूबों में से एक जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो कि सेमीकंडक्टर जो जिन लोगों को नहीं मालूम है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट है। यानी जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है, जो भी कुछ है उसके अंदर ये सेमीकंडक्टर्स हैं। और जब ये उड़ जाता है तो बहुत पैसे लगते हैं सही कराने में। बिल्कुल। तो ये अब इस वक्त जो मेजर प्लेयर्स दुनिया में, वो चाइना, ताइवान, चाइना, अमेरिका वगैरह हैं, अब ये इसको पाकिस्तान में इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसके ऊपर ट्रेनिंग, एजुकेशन और इवन फैब्रिकेशन के ऊपर लाया जा रहा है। जैसे आपको पता है मोबाइल फ़ोन, वो फैब्रिकेशन इधर काफ़ी हद तक पाकिस्तान में शुरू हो गई है। तो लेकिन ये कि अभी भी हम चीज़ें असेंबल कर रहे हैं, वी आर नॉट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच। यस, एंड व्हाई वी नीड टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी बड़ी फील्ड है, बच्चों को इस तरह धक्का देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस डिस्कशन को हम लेके बढ़ेंगे। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे आतिफ शमीम मौजूद हैं। ये बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत एक एजाज़ मिला है, ये मुश्किल होता है दोस्तों ट्रस्ट में इस तरह की डिस्टिंग्विश्ड लेक्चरशिप हासिल करना। सो ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानीज़ फ्रॉम योर पर्टिकुलर फील्ड टू डू दिस। ज़बरदस्त। सर, अब मुझे ये जानना है, आपने पहले भी, आप अभी पिछले भी कह रहे थे कि बहुत सारा टैलेंट है पाकिस्तान में। बच्चों को, जो यंगर बच्चे हैं जो कि लेट्स से मैट्रिकुलेट एंड बिलो या इंटर एंड नीचे के जो बच्चे हैं, उनको किस तरह इस फील्ड के अंदर, बिकॉज ये वो वाली फील्ड्स हैं जहाँ पे तरक्की हो रही है, जहाँ पर जॉब्स बहुत हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो एक उनको किस तरह इंटरेस्ट दिलाया जाए, और दूसरा ये कि
to get to where you are, वो रास्ता क्या है? देखिए बच्चों का तो मैं स्टूडेंट से डील करता हूँ इंटरनेशनली सारे, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, चाइनीज़, पूरे दुनिया से स्टूडेंट्स होते हैं ग्रुप में। तो मेरे ख्याल में जब तक आप बच्चों को साइंस को रियल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे, उनको रियल लाइफ एप्लीकेशन से नहीं बताएंगे, तो उस वक्त तक बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे इस फील्ड की तरफ। अगर आप उनको ड्राई डेफिनेशंस देंगे तो वो शायद उसको इतना लिंक ना कर सकें। लेकिन अगर आप उनको रियल लाइफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर की बात करें, लेकिन अगर बताएंगे कि जी आप यू कुड बी द नेक्स्ट जनरेशन 5G 6G मोबाइल फ़ोन डिज़ाइनर, अगर आप उस फील्ड में जा रहे हैं, यू कुड बी द नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स का डिज़ाइनर आप बनेंगे, और वो ये काम करते हैं। तो एक तो आपको एप्लीकेशन से लिंक करना है बच्चों को, प्लस ये कि मेरे ख्याल में साइंस को थोड़ा आसान करके सिखाया जाए, जो है। और अब सब आप बता भी रही थी कि स्कूल्स वगैरह में थोड़ा सा ये रुझान होना शुरू हुआ है, तो ये बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। मैं चूँकि थोड़ा हायर लेवल एजुकेशन पे रहता हूँ, मतलब इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह, मास्टर्स PhD स्टूडेंट से, तो उनको भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं पहले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात कर रहा था कि अब पाकिस्तान में IC डिज़ाइन, जिस इंटीग्रेटेड सर्किट जो ये चिप डिज़ाइन होता है, इसके ऊपर काफ़ी वो हो रहा है, इसके स्कूल्स शुरू हो रहे हैं। स्पेशली मैं जिक्र करूँगा नस्ट यूनिवर्सिटी का, जिससे मैं अभी रिसेंटली होकर भी आया हूँ वहाँ पे, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ये काम शुरू हो गया कि अब बच्चों को शुरू में ही इसकी ट्रेनिंग के ऊपर लेके जा रहे हैं। और ये इसलिए ज़बरदस्त है कि हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर पर बड़ा काम हो रहा है, हमारे पड़ोसी ममालिक में से भी सॉफ्टवेयर बड़ा हो रहा है, वो उसकी एक्सपोर्ट भी हो रही है। ये जो डिज़ाइन ग्रुप्स हैं, ये बगैर किसी हार्डवेयर के, बगैर किसी फैब्रिकेशन फाउंड्री के, बगैर किसी बड़े एक्सपेंस के, एक कंप्यूटर और एक प्रोग्राम के सामने बैठ के चिप डिज़ाइन कर सकते हैं। आई कंसिडर इट एज अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और ये डिज़ाइनर्स जो हैं ये डिज़ाइन करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो ख्याल है कि पाकिस्तान एक, हम उसको टर्म यूज़ करते हैं फैबलेस, जिसका मतलब कि फैब्रिकेशन फाउंड्री जो एक वो जो होती है पूरी बनाने की, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, उससे बगैर सिर्फ डिज़ाइन हाउस के तौर पर आप और मतलब वो पहला स्टेप है, वहाँ से रेवेन्यू आ जाए तो फिर आप उसके एग्जैक्टली उसके बाद आप फिर वो बड़ा एक्सपेंस कर सकते हैं जिसमें आपकी फैब्रिकेशन में। तो अब ये जब इंडस्ट्रीज इधर आएंगी, मैं देखता हूँ जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं या और स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जब देखते हैं ना कि यार ये सैमसंग या एप्पल जो है इसका स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, ये रिक्सन ने किया हुआ है, मैं ये काम करूँगा तो मैं रिक्सन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सैमसंग, ये उनको इंस्पायर करता है। मैं कोई ऐसी चीज़ का पार्ट हूँ जो कि बड़ी है, जो तो बहुत बड़ी है। तो अब साइंस को हमारे यहाँ इंडस्ट्री को, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को थोड़ा उठाना है। मेरे ख्याल में काम हो भी रहा है कि मैंने कुछ स्टार्टअप कंपनीज़ का बड़ा रुझान देखा है, उसमें यंग बच्चों को जाते हुए देखा है। तो जो अर्ली स्टेज चिल्ड्रन भी हैं जो स्कूल वगैरह में, अब दुनिया में जो हो रहा है कि इनके जो है हाई स्कूलर्स के साइंस के प्रोग्राम्स होते हैं। Yes, they go to university. They go to universities. मेरी लैब हालांकि मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए प्राइमरीली, जो कि एडवांस्ड है, और पोस्ट डॉक के लिए, लेकिन मेरे पास हाई स्कूल के ग्रेड 10 A लेवल O लेवल के बच्चे आते हैं, और वो जो है बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट अपने से बहुत सीनियर स्टूडेंट के साथ काम करते हैं, सीखते हैं। और कई स्टूडेंट्स जो मेरे जो ये ग्रेड 9, ग्रेड 10 A लेवल O लेवल के मेरी लैब से करके गए, दे देन चोज द इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन, एंड देन they send me a message. They went to different universities, they sent me a message that we chose this because we had this wonderful experience in your lab. Thank you so much, sir, that you're doing this amazing thing, and I will definitely take your number and send Selena My pleasure. to you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। Thank you so much. इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास आज के टाइम का इख्तिताम हो चुका है। I hope that you guys enjoy the weather. मैंने बाहर मुड़ के weather नहीं देखा है। Hope it's still overcast and I hope it rains a little bit more. दिल नहीं भरा है बारिश से। आप लोग अपने आप को सेफ रखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोबारा से बोल रही हूँ, कराची इज़ द हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट राइट नाउ। प्लीज़ गेट योर बूस्टर्स, वेयर मास्क्स, अवॉइड लार्ज गैदरिंग। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए, कल तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।